दोस्तों जैसा कि आज से 10 महीने पहले मैं भी यहीं बैठा था आपकी जगह पे, और बस आज मैम की बदौलत मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। उसमें यही है कि आपको सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि आपके अंदर मतलब एक तरीके से विश्वास रखना है टीचर के ऊपर कि आप जहाँ भी बैठे हो, जिस जगह भी आप आए हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप इस कोचिंग के बारे में, लेकिन ये है कि आप जहाँ भी जिस भी टीचर के बारे में, जिस भी टीचर के पास आए हो ना, तो उस पर अपना पूर्ण विश्वास रखे कि वो आपको 100% देंगे। और पढ़ाई में तो ये है कि जैसे देखो, मेरा जीके ठीक था, मेरा सब्जेक्ट इतना नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ 2 महीने तैयारी करी थी और 2 महीने के अंदर ही मैंने सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ा था। मेरा जीके पहले से ठीक था, तो मैंने इस वजह से मेरे जीके में अच्छे मार्क्स आए, तो उस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। और सब्जेक्ट में ये था कि मेरे को बिल्कुल न्यू था मैं, लेकिन जब मैं मैम के पास आया तो मैम ने मेरे को मतलब हमेशा हर चीज में यही बोला कि आप कर लोगे, आप इंजीनियर हो, आप कर लोगे। मैंने बीटेक की है, तो मैम हमेशा एक ही बात बोलती थी कि आप कर लोगे। तो उसी का मतलब मुझे एक तरीके से कॉन्फिडेंस मिलता था। और मैम ने मेरे को मतलब बहुत ही पर्सनली सपोर्ट किया हर चीज में कि भाई मैं बहुत परेशान था, मेरा कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ आके मुझे सफलता मिली। और यही है कि आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन कितना भी नोट्स पढ़ने के अलावा ये, चाहे आप एक टॉपिक कम पढ़ लो, लेकिन जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे आप, उतना आपका सब्जेक्ट अच्छा होगा और उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, तो फर्स्ट पेपर में ये है कि आपको जैसे जीके के बारे में, अब आपके पास टाइम है, अभी अभी वैकेंसी आई नहीं है, तो आप थोड़ा सा अपना जीके स्ट्रॉन्ग करें। अभी से पढ़ाई चालू करेंगे तो अभी आपका जीके हो भी जाएगा। और पिछली बार के जो पेपर का जो थोड़ा सा प्रिडिक्शन देख ले, ताकि आपको पता चल जाए कहाँ से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ फर्स्ट पेपर के बारे में कि पिछली बार 49 क्वेश्चन थे, वो अपने राजस्थान जीके से थे, जिसमें उसमें 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में फर्स्ट पार्ट तो हो गया राजस्थान हिस्ट्री का, उसके 9 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के 21 क्वेश्चन थे, और ज्योग्राफी के लगभग 19 क्वेश्चन, तो ये 49 हो गए। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है आपका राजस्थान करंट अफेयर का। करंट अफेयर के लिए आप मूमल की बुक आती है, वो आप फॉलो कर सकते हैं, वो काफी अच्छी है। उसमें आपको राजस्थान का करंट अफेयर अच्छे से मतलब आपका कवर हो जाएगा। उसके लगभग 15 क्वेश्चन थे, तो ये 64 के आसपास का हो गया, दोनों का, राजस्थान करंट अफेयर का। फिर तीसरा पार्ट आता है वर्ल्ड और इंडिया जीके का। इंडिया जीके का ज्यादा वेटेज नहीं था, 4 क्वेश्चन थे मैक्सिमम, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के आपके थे लगभग 12 क्वेश्चन थे, तो मतलब ये 80 के आसपास हो गया। 20 क्वेश्चन एजुकेशन साइकोलॉजी के थे। अब आप बात करते हैं उसकी वर्ल्ड जीके की, तो वर्ल्ड जीके में ये है कि आपको, आप अगर लूसेंट बुक फॉलो करते हैं तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा वो। और सब्जेक्ट के लिए है कि जितना आप मैम के नोट्स पढ़ोगे ना, उसके अलावा आप कहीं से भी क्वेश्चन करो। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जो मैम की लास्ट में जो टेस्ट सीरीज जो चली थी ना, वो आपके पास अभी होगी ऐप में, जो पिछले स्टूडेंट है वो देख लेना एक बार। वो एक बार टेस्ट सीरीज आप खोल के देखना कि उससे आपको कितना फायदा मिला, और पेपर में उसका कितना अच्छा जो वेटेज रहा है। उस टेस्ट सीरीज का मुझे बहुत फायदा मिला था, और उन्होंने लास्ट में वही पढ़ी। और उसका जितने आप क्वेश्चन करो, कहीं से भी करो, मैं नहीं ये कहता कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन देखो, आप कहीं से भी करो, और टेस्ट सीरीज जितनी हो सके उतनी करो। और एक बात और ध्यान रखना कि इधर उधर बुकों पे नहीं भटकना, कोई एक बुक फॉलो कर लो। सिलेक्शन का आधार यही है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ो, 10 किताबें मत पढ़ो, बस यही है। और एक बार फिर से मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आज उनकी बदौलत यहाँ पे पहुंचा हूँ। थैंक यू।